हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डियर लर्नर पे। आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 9A, ये क्लास 6 का आईसीएसई बोर्ड का टॉपिक है। आपका फर्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज। आप जानते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंट परसेंट का ये साइन होता है। ये देखिए, इसमें एक ये लाइन है ना, ये बाई का साइन के रूप में काम करेगा। कैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं कहीं किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, तो ये पर का जो साइन है इसका मतलब क्या होता है, किलोमीटर बाय आवर होता है। उसी तरह से परसेंटेज को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे परसेंट। क्या है ये, परसेंट। पर जो होता है वो क्या होता है, बाई के लिए यूज होता है, और सेंट मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100, मतलब बाय 100, तो ऊपर में 1 दे देते हैं। यानी कि परसेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/100 लिख सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र दो चीज़ याद रखनी है। पहला ये कि अगर आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, इंटू 100 कीजिएगा। और अगर आपको परसेंटेज में नहीं चाहिए, परसेंटेज को हटाना है, तो आप क्या कीजिएगा, बाय 100 कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको 2/5 है और इसका आंसर आपको परसेंटेज में चाहिए, तो आप इंटू 100 कीजिए। और 5 से ये 20 टाइम्स में 22 ज़ा 40, ये आपका 40% हो गया। ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज में नहीं चाहिए, मतलब परसेंटेज में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको परसेंटेज हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 40% को परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, बाय 100। ये 0 4 से 2 टाइम्स में, ये 2 से 5 टाइम्स से, ये टोटल हो गया आपका 2/5। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको इसमें देखिए क्या चाहिए, आंसर परसेंटेज में चाहिए आपको, ठीक ना। परसेंट में आपको आंसर चाहिए, तो परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटू 100 करेंगे। क्या करेंगे, इंटू 100। जैसे आपका ये जो क्वेश्चन है 9/100, तो 9/100 आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो लिखेंगे इंटू 100। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, 100 क्या होगा, डिवाइड हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर 9%। इस क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज में चाहिए, तो आंसर अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो क्या लिखेंगे, 14/100 इंटू 100%। ठीक है, ये भी 2 टाइम्स में 1 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो 14 1 जा 14, तो आपका आंसर होगा 14%। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इसका भी आंसर आपको 30% में चाहिए ना, तो 37/100 इंटू 100%। ये 100% कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि हमको आंसर परसेंटेज में चाहिए। जैसे आप इसको सिंपल से लैंग्वेज अगर समझना है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया। अभी आपको हम लोग ये आपको समझाए थे कि परसेंटेज यानी कि परसेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/100 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 100 है, तो हम 100% का मतलब क्या हो गया, 100, और परसेंट का मतलब हो गया 1/100। तो ये क्या होगा, डिवाइड होने पर तो मेरा 1 ही आएगा ना, यानी कि हम इसको 100% लिख सकते हैं। जैसे 37, ये डिवाइड हो गया तो क्या होगा, 37% होगा। ठीक है, उसी तरह से आगे का क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है 81/100 इंटू 100%, ये भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 81% होगा। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो 35/100 इंटू 100%, 100 डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 35%। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग फिर आगे जल्दी से बढ़ सकें। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म। आपका जो आंसर आपको चाहिए किसमें, फ्रैक्शन में चाहिए, और वो भी लोवेस्ट टर्म में। लोवेस्ट टर्म मीन्स क्या हो गया, जैसे आपका अगर कोई आंसर सपोज 4/10 आ जाता है, तो ये 2 से 2 टाइम्स में, ये 2 से 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, मतलब आपको फाइनल आंसर 2/5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोवेस्ट टर्म में हो गया, क्योंकि अब इससे ज़्यादा वो डिवाइड नहीं हो सकता है, कोई भी एक दूसरे को नहीं कर सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें आपको पहले, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपका आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करेंगे, और परसेंटेज में नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, डिवाइड 100 करना है। जैसे ये परसेंटेज में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको परसेंटेज तो नहीं चाहिए, नंबर में मांग रहा है, फ्रैक्शन में मांग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। कैसे, तो 40% जो हटाते हैं तो क्या करते हैं, बाय 100 करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय 100। 0 डिवाइड हो गया 2 से, ये गया 2 टाइम्स में, 2 से गया 5 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या होगा, 2/5। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात करें,
तो 37 टू ज़ा, पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे अब फ्रैक्शन है क्या, इसको समझ लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 2 है बाय 5, ऊपर जो है छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर 7/2 है या 7/3 है या 7/5 है, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और ये आपका इस टाइप का अगर नंबर्स होता है तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो 37 टू ज़ा, यहाँ पे आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये नंबर होता है ऐड, यानी कि 37 टू ज़ा 74, 74 और 1 75, 75/2%। अब परसेंट को हटाना है तो बाय 2, और ये परसेंट जब हटता है तो क्या होता है, बाय 100 होता है, तो बाय 100 कर दिए। 25 से 3 टाइम्स में, 25 से ये 4 टाइम्स में, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 3, 4 टू ज़ा 8, 3/8 आंसर होगा। उसी तरह से इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 125%, देन 125% परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, बाय 100। आप जानते हैं कि ये 5 से डिवाइड होगा, 25 से ये डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, और 25 से ये डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या, 5/4। इससे अब ये लोवेस्ट टर्म में नहीं हो सकते हैं, और अगर होगा तो ये अब ज़्यादा इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 62.5%। तो 62.5% पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो क्या होता है, बाय 10। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है, जैसे पॉइंट के बाद अगर 25 है तो ये कितना डिजिट है, 2 डिजिट है ना, 1 2, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 वाला नंबर कौन सा होता है, 100 होता है। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट होगा तो क्या हो जाएगा, बाय 1000 होगा। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट के लिए 30, तो जितने भी डिजिट होंगे उतने सारे हम क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट वाला नंबर कौन सा होता है, जीरो होता है, एक 10 होता है बस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। तो 625 और परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 100 होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए डिवाइड देते हैं, इसको 25 से डिवाइड देंगे तो ये 25 टाइम्स में डिवाइड होगा, इसको 25 से डिवाइड देंगे तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर ये 5 से इसको डिवाइड देंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, इसको 5 से डिवाइड देंगे तो ये आपका 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 5/8। आपका फाइनली जो आंसर है वो 5/8 होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 1 जा 4 और 1 5, 1 होल 1/4, और इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 18.75%, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 100। बाय 100 क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 वाला नंबर हम लिखते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने जीरो वाले नंबर हम लिखेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 वाला नंबर कौन सा होता है, 100 होता है। उसी तरह से अगर आगे बात करें तो 81875/100, और परसेंट के बदले क्या लिखेंगे, बाय 100। ठीक है, तो देखिए 25 से डिवाइड होगा आपका कितना, तो 25 से इसको हम डिवाइड देते हैं 1875 को, तो 25 7 जा 175, ये 2 और ये 1, और अगेन ये 5 नीचे उतर गया, तो 25 5 जा 125, ये आपको पूरी तरह से कट जाता है। ठीक है, तो वो 75 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये 25 से 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर से अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 से ये 4 टाइम्स में, 25 से ये 3 टाइम्स में, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, 3/8। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन में आपको आंसर देना है। डेसिमल नंबर तो आप जानते ही होंगे, जैसे 0.5, 0.7, 0.125 या 0 कुछ भी, या फिर 1.2, ये सभी क्या हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। अब हम डेसिमल नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखते हैं। क्या करना है, आपको हम पहले बता चुके हैं कि 43% को अगर हटाएंगे तो क्या करना है, बाय 100 करना है। ठीक है, तो 43% हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 100, और बाय 100 हो गया। तो अब बताइए क्या 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा,
मतलब 0.43, क्योंकि जितना जीरो होगा उतना पीछे से उतना काउंट करके हम डेसिमल देंगे। कैसे? तो ये 1 2 0, तो 1 डिजिट 2 डिजिट उसके बाद पॉइंट देंगे। जैसे इस क्वेश्चन से अगर फिर समझिए, 7% परसेंट हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 100, तो कितना जीरो है, 1 2, तो 2 डिजिट के बाद हम क्या देंगे, पॉइंट देंगे। तो हम पहले 7 लिख दिया, 7 1 डिजिट हो गया, इसके आगे एक जीरो देंगे, ये 2 डिजिट हो गया, उसके बाद पॉइंट देंगे। ठीक है, और आगे हम लोग जीरो ऐसे ही इमेजिनरी नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे ये क्या है, 140%, 140% हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 100। ठीक है, ये अब जीरो जीरो कट भी कर सकते हैं, तो फाइनली क्या बचा, 14/10। ठीक है, नीचे कितना जीरो है, 1 टाइम्स जीरो है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे। पहले हम 14 लिख लेते हैं, अब देखिए 1 डिजिट हम लिए पीछे से काउंट करेंगे, उसके बाद हम क्या देंगे, पॉइंट देंगे। तो पॉइंट कहाँ पड़ेगा, इस जगह पड़ेगा। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 5.74%, तो पहली बात इसमें से इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 100, यानी कि अब फाइनली आपको क्या दिख रहा है, 574/100, और इसका परसेंट है। तो अब ये परसेंट भी अगर हम हटा देते हैं, ये जो परसेंट है इसको भी अगर हटाएंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए बाय 100। अब देखिए बताइए, क्या इसमें टोटल कितना नंबर है, मतलब 5741000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। अब 1 2 3 4 टोटल 4 जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 डिजिट के बाद क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट देंगे। तो पहले 574 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और ये मिला के हो गया 4 डिजिट। 4 डिजिट के बाद हम लोग क्या देंगे, पॉइंट देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। तो लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, इसका आंसर आपको किस में देना है, परसेंटेज में देना है। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करते हैं। कितना करते हैं, इंटू 100, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, देन 3/4 परसेंट भी लाना है तो हम लोग के 100%, चाहे 100% लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि 100 भी लिखेंगे और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो ये आपस में कट के तो 1 ही हो गया। मतलब हम किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। बस हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए हम लोग लिखते हैं 100%। तो अब देखिए 4 से ये डिवाइड हो गया 25 टाइम्स में, 4 से डिवाइड होगा कितना, 25 टाइम्स में, तो 25 3 जा 75%, ये आपका आंसर हो गया 75%। उसी तरह से इसको देखें तो 11/25 इंटू 100%, ये 25 से इसको डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स में, तो 11 4 जा 44%। उसी तरह से अगर इसको हम देखें तो 7/8 इंटू 100%, तो ये 4 से 2 टाइम्स में, 4 से डिवाइड हुआ 25 टाइम्स में, और 25 7 जगह क्या होता है, 175/2%। अब इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, 37, इसको हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड देते हैं 175 को, तो 8 2 जा 16, 1 5, 7 टाइम्स में 14 1, यानी कि 87/1/2%। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर में, क्वोटिएंट लिखते हैं इस जगह पे, और जिससे आप डिवाइड दे रहे हो वो होता है नंबर नीचे। उसी तरह से इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, 16 2 जा 32, 32 और 3, 32 और 3 35/16, और परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100%। और ये 4 से डिवाइड दिए तो 4 टाइम्स में ये, और 4 से डिवाइड दिए तो ये 25 टाइम्स में ये। तो अब क्या करना है, तो 35 इंटू 25 ये हम करते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज करना है। हाँ, 25 25 5 जा 125, इन हैंड 12, 25 3 जा 75, 75 और 12 क्या होता है, 75 और 12 87। देखिए ये हो गया कितना, 875। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 35 को 25 से मल्टीप्लाई किए तो 5 5 जा 25, इन हैंड 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 2 जा 10, इन हैंड 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 5 7 8, तो ये 875 हुआ। तो ये हो गया आपका 875 डिवाइडेड बाय 4%। अब 4 से इसको डिवाइड दीजिए, तो 4 से अगर 875 को हम डिवाइड देते हैं तो 4 2 जा 8, ये हो गया। 4 से ये 1 टाइम्स में 4 हुआ 3 5, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
रिमाइंडर 3 जो है वो ऊपर, जैसे डिवाइड देना वो नीचे, और कोटिएंट जो है 218 वो यहाँ पे होगा, इतना परसेंट है। उसी तरह से अगर इसको हम देखें तो क्या हो गया, 33/40 इंटू 100%। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो 20 से ये क्या 2 टाइम्स में, 20 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 5, कितना करोगे 33 इंटू 5/2%। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 इन हैंड 1, 5 3 15 एंड 1 16, 165/2%। अब 165 को हम डिवाइड देंगे कितना से, 2 से, तो 2 8 16, 5 2 2 4, तो रिमाइंडर हुआ कितना 1, तो ऊपर हो जाएगा, और डिवाइड जिसने दिए वो नीचे हो जाएगा, और क्वोटिएंट जो साइड में है उस साइड में लिखना है, मतलब 82 यहाँ लिखेंगे, इतना परसेंट साइड वाले नंबर साइड में, जिस, और ये हो गया आपका जो जिससे डिवाइड दिया वही नंबर, जो रिमाइंडर है वो ऊपर होगा, मतलब नीचे वाला ऊपर। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करना है उसके लिए हम लोग, तो उसके लिए करेंगे क्या, 0.58 है, तो 0.58 में पॉइंट को पहले हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 100, ठीक है। और आप जानते हैं कि अब आपको अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 58/100 हो गया, यहाँ पे क्या है 58/100, आपका आंसर परसेंटेज में चाहिए तो 58/100 इंटू 100% करेंगे, 100 डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 58 और ये परसेंटेज का परसेंटेज, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसका देखें तो 0.6, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 10, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, बाय 10 हो जाएगा, और परसेंटेज में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100% करेंगे, तो जिसमें 0 0 डिवाइड हो जाता है, ऊपर में सिर्फ रह गया 6, 6 इंटू 10, 6 10 जा 60, और परसेंट का परसेंट। उसी तरह से ये 2.05 है, 2.05, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 100, यानी कि 205/100, और परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100%, 100 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया 205, और परसेंट 205%। उसी तरह से इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या करना है, 7.185, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, बाय 1000, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट के अगर हम लिखेंगे 000 वाला नंबर, मतलब 1000, तो क्या 7185/1000, और मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो ये 2 टाइम्स जो 0 है वो डिवाइड हो जाएगा बाय 10, यानी कि 7185/10, एक 0 है तो एक अक्षर के बाद क्या होगा, पॉइंट पड़ेगा, तो 718.5, 0.5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है तो पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, डेसिमल देना है, इतना परसेंट होगा। उसी तरह से इसका बात करें तो 0.001, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 1000 होगा, 1000 क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो 30 वाला नंबर, मतलब 1000। अब इससे क्या करेंगे, 0.00, अब ऊपर से हो गया 1/1000 इंटू 100%। अब क्या करना है, तो ये 2 0 यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा, तो ये आपका जो बचेगा सिर्फ 1/10, और परसेंट का परसेंट, एक 0 है तो एक अक्षर के बाद क्या होगा, पॉइंट होगा, मतलब 0.1%, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहे हैं कि 720 का 25% कितना होगा। जैसे अगर 100 रुपये का अगर कोई चीज़ है, उसका अगर 25% निकालना है तो क्या होगा, 25% हटाएंगे तो क्या होगा, बाय 100, 100 से कट गया तो आंसर क्या होगा, 25। और आप जानते हैं कि 100 रुपये का 100 रुपीज़ का 25% 25 रुपीज़ ही होता है, 10 रुपीज़ का 25% कितना होगा, 2.5 हो जाएगा। तो और 10 रुपीज़ का 20% निकालना है तो 2 रुपीज़ हो जाएगा, 40% निकालना है तो 4 रुपीज़ हो जाएगा। उसी तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे ये 25% है तो परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, बाय 100, और ये ऑफ के बदले क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और 720 का 720,
सिंपल से जो क्वेश्चन जैसा जैसा कहता जाएगा वैसा हम लोग को सॉल्व करते चले जाना है, सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा। 25 का 25% को चेंज करते हैं बाय 100 में, ऑफ के बदले लिखेंगे इनटू, और 720 का 720। अब क्या करना है, 25 से डिवाइड होता है 4 टाइम्स में, अब 4 से हम इसको डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4, बच गया 3 2, 4 8 जा 32, और एक 0 का 0, यानी कि 180। 180 जो होगा 25 720 का 25% होगा। उसी तरह से अगर इसको देखें 125% ऑफ 80 का 125%, तो पहले लिखेंगे 125% हटाएंगे तो बाय 100 ऑफ का मल्टीप्लाई 80 का 80। 25 को 5 से डिवाइड देते हैं, 25 से डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स में, 100 को डिवाइड देंगे 25 से डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स में, अब 4 से इसको डिवाइड देंगे तो 20 टाइम्स में। कितना टाइम्स से डिवाइड होगा, 20 टाइम्स में। तो लास्ट में क्या बचा, 5 इंटू 20, तो 5 2 ज़ा 10 और एक 0 100, 25 ज़ा 100। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 12% ऑफ 18.6 kg। तो पहले लिखेंगे 12% को हटाएंगे तो बाय 100, ऑफ के बदले इनटू, और 18.6 kg। तो पहली बात यहाँ पॉइंट भी हटा देते हैं तो क्या हो गया, बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर भी सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड नहीं देंगे। जब देखेंगे कि लास्ट में ऐसे 0 वाले नंबर हैं और कोई बड़े नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 186 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 6 2 जा 12, इन हैंड 1, 8 2 जा 16 एंड 1 17, इन हैंड 1, 2 1 जा 2 और 1 3, कितना होगा 372। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 186 ही होगा, तो 2 7 6 13, और 8 3 11 एंड 1 12, और ये 1 1 2, कितना हुआ 2 2 3 2, 2 2 3 2 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 100 इंटू 10 1000, इतना केजी होगा। कितना जीरो है, 1 2 3 टाइम्स जीरो है ना, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लिखेंगे, 2 2 3 2 लिख देते हैं, 1 2 3 टाइम्स के बाद पॉइंट देंगे, तो इतना केजी आपका आंसर हो गया, यानी कि 2 kg 232 ग्राम होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्या है, 40% ऑफ ₹60। तो 40% को हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 100 ऑफ का इनटू, और ₹60 का ₹60 ही होगा। देखिए 0 0 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 4 से गया 2 टाइम्स में, 4 से 2 से गया ये 2 टाइम्स में, 2 से गया ये 5 टाइम्स में, और ये 5 से डिवाइड होगा 12 टाइम्स में, तो 12 2 ज़ा 24 रुपीज़, इतना रुपीज़ होगा। उसी तरह से इस क्वेश्चन को देखें तो पहले डेसिमल को चेंज करेंगे, फिर परसेंटेज का भी बाय 100 लिखना है। जैसे 0.4% है तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो गया, बाय 10, ऑफ का मल्टीप्लाई 1 मीटर का, 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। मीटर को क्या किया, 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या हो गया, 4/10, अब परसेंट हटाएंगे तो बाय 100 होगा, उसी तरह इनटू, और ये हो गया 100 सेंटीमीटर, तो 100 डिवाइड हो गया। अब बच क्या गया, 4/10, 4/10 सेंटीमीटर, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, मतलब 0.4 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए आज का जो ये वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण हम इसको क्या किए, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें आपके 6 क्वेश्चन होंगे 7 to 12। ठीक है, इस तरह से ये पूरा वीडियो की समरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों से शेयर भी कीजिए, ताकि उसको भी उसका कोर्स जो आपके सब्जेक्ट का है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और चलिए मिलते हैं फिर।